हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि राजपूत। आज ना तो मोटिवेशन वीडियो है और ना ही पोएट्री, आज है इंटरव्यू। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इंटरव्यू। आज का इंटरव्यू है सर के साथ। तो सर कैसे जर्मनी गए इंटर्नशिप के लिए और कैसे अप्लाई किया, वीज़ा, पासपोर्ट, और कैसे फाइनेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्योंकि फाइनेंस बहुत होता है इंडिया से बाहर जाते हैं जब। तो फाइनेंस की प्रॉब्लम को देखते हुए सर ने कैसे अप्लाई किया आउट ऑफ इंडिया के लिए इंटर्नशिप के लिए, कैसे वहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, तो सब चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं सर के साथ। तो जानिए फिर जर्मनी में कैसे क्या हुआ। सर के बारे में मैं आज बता देता हूँ कि सर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ पास आउट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मिस्टर सूरज आर्य सर हैं। तो चलिए बात करते हैं सूरज आर्य सर से। कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से हम सर से फेस टू फेस तो बात नहीं कर सकते हैं, तो चलिए फिर वीडियो कॉल पर ही इंटरव्यू हो जाए। हेलो। हेलो, कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया। और अभी तुम कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए क्या हाल चाल है वहाँ के? बिल्कुल बढ़िया, अच्छा चल रहा है सब। तो सर आपने जर्मनी से इंटर्नशिप किया और आपने वहाँ के लिए कैसे अप्लाई किया, और वीज़ा के बारे में भी बताइए कि बच्चे जाना चाहते हैं मगर किसी प्रॉब्लम, या तो वीज़ा की वजह से रुक जाते हैं या फाइनेंस प्रॉब्लम की वजह से रुक जाते हैं। तो सर आप इसको बताइए एक बार। Month internship after my graduation in Germany. I went there and gained some hands-on experience on some really cool projects, and that was a really great experience, a really lifetime experience for me. And जैसा तुमने पूछा कि क्या प्रोसेस था, कैसे अप्लाई किया था, so you know, from my when I was in first year, I came to know like there is some kind of internship you can do in overseas. Like one of my friend. So he went Germany in his third year of graduation. He was from IIT Bombay. So I asked him that how did you get internship? What is the process? So he told me just go to the professor's email address and find what their research is, and if something is interested between your research, your area of expertise, and his area of expertise, then just mail them that hey, I'm a final year or third year graduate of this college, and I'm looking for some kind of research project in your lab, in your research group. So मैंने भी ऐसा किया। एक वेबसाइट है वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग। सो वहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी किसी कंट्री वाइज लाइक मुझे जर्मनी में देखना था, तो मैंने देखा कि टॉप यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी। सो वहाँ जितनी भी रिसर्च पब्लिक यूनिवर्सिटीज थी, मैंने उनके लिस्ट आउट निकालने, फिर उनके आईटी डिपार्टमेंट में जाके या कंप्यूटर साइंस मेजर में जाके उनके रिसर्च देखे। तो मेरा मोस्टली इंटरेस्ट था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड काइंड ऑफ वेब डेवलपिंग। सो मैं उन प्रोफेसर्स को लिस्ट आउट किया जिनकी रिसर्च, इनकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरे इंटरेस्ट से मैच करती है। सो मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स के ईमेल ढूंढे और उन्हें ईमेल में कंपोज किया दैट आई एम अ थर्ड ईयर और सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट ऑफ दिस कॉलेज एंड आई हैव सम गुड एक्सपीरियंस इन दिस टेक्नोलॉजी एंड I would like to do some research projects, some do research work in your able guidance. So उन्होंने फिर मेरा सीवी देखा और उन्हें जब मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स को मिल किया एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ रिजेक्शन. ऑब्वियस व्हेन यू सेंड मेल देन जस्ट बी रेडी दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिजेक्शन, दैट्स नॉट अ मैटर. सो मैंने बहुत सारे रिजेक्शन देखे. सो फ्यू प्रोफेसर दे सी दैट आई हैव अ गुड सीवी, देन दे प्रोसीड फर्दर डूइंग स्काइप इंटरव्यू. उन्होंने मेरा स्काइप इंटरव्यू दिया और ऑब्वियस काफी मेरे टेक्निकल स्किल्स पूछे, काफी मेरे सब्जेक्चुअल नॉलेज पूछे. सो आफ्टर दैट उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट दिया. लाइक कुछ असाइनमेंट देते हैं अपने भी, जो भी उनके यहाँ रिसर्च करते हैं उसका कोई भी छोटा सा मॉड्यूल या कुछ भी एक असाइनमेंट तुम्हें दे देंगे. और आफ्टर दैट वो मुझे एक टाइम पीरियड दे के है जस्ट टेक सम टाइम एंड डू सम वट एवर यू कैन डू विद दिस प्रॉब्लम एंड आफ्टर दैट वी विल डिसाइड. सो उन्होंने मुझे असाइनमेंट दिया. सो मैंने ऐसे बहुत सारे आई थिंक 12 प्लस स्काइप इंटरव्यू प्लस मोर देन 5 असाइनमेंट्स किए. सो उसमें से 2 प्रोफेसर्स को मेरी मेरी सीवी और मेरे जो मैंने उनका असाइनमेंट किया तो उन्हें सही लगा. जो भी उनका टास्क था वो मैंने कर दिया तो उन्हें अच्छा लगा. तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि ठीक है, यू कैन नाउ कम एज अ इंटर्न इन आवर रिसर्च ग्रुप. सो दिस वाज द बेसिकली प्रोसेस. just look for professor and see whose area of interest is quite similar to your area of interest and then. सर आप फाइनेंस के बारे में बताइए. सर फाइनेंस के बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, कैसे फाइनेंस का इंतजाम करें, कैसे पैसों का जुगाड़ किया जाए कि हम बाहर जाकर इंटर्नशिप कर सकें. तो आप इसके बारे में जरूर बताइए. पैसों का जुगाड़ इज वेरी बिग क्वेश्चन और अदर आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हेन समवन प्लान्स टू गो ओवरसीज द फर्स्ट थिंग्स कम्स इन हिज माइंड लाइक पैसों का जुगाड़ कैसे हो. सो यूजुअली in all internship, in all cases, the company or the university will pay you enough stipend by that you can afford your living expenses like your accommodation, your apartment, your food, your
daily need, your commute and everything. So that's not a big issue. And in my case, I was lucky enough to get some flight expenses. Like my professor also arranged some like the flight expenses. So of course, and my professor paid me. I think usually what an intern get, I was getting more amount than use a normal intern in Germany. So that my 3 months was really awesome. I really did a lot of things, a lot of stuffs, and I traveled a lot. So that's completely enough to live, and you don't need to worry more about any kind of like कैसे जाऊंगा, कितने पैसे लगेंगे. You don't need to worry about anything like that. तो सर आपने जर्मनी में किस टॉपिक या किस फील्ड में इंटर्नशिप की, इसके बारे में भी बताइए सर आप. Yeah, Ravi. So my internship topic was towards utilization of green drawing approach in terms of data communication from sender to receiver. So this was pretty new project for me, and I have never done any kind of project in my last 3 years of college. So when I joined the lab, the professors and the PhDs were there, helped me a lot to set up the lab, and उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की कि कैसे तुम्हें कंट्रीब्यूट करना है इस प्रोजेक्ट में, तुम्हारा क्या प्रोग्रामिंग स्किल्स यहाँ पे यूज होगा एंड ऑल. सो initially first month was a little tough because I don't know a lot of things, but rest of second months was really awesome. I did a good work there. My professor was happy with my project, and he gave me certificate and also write a letter of recommendation from me, and I think it is a really good project. And after that, even during my सर जर्मनी की कुछ बातें बताइए, वहाँ का रहना सहना, रूल रेगुलेशन, ये सब इन सब चीज़ के बारे में बताइए. लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं जर्मनी में कैसे क्या होता है, क्या वहाँ के कैसे रूल होते हैं. So yeah, Germany is really awesome, man. You know, things are in very structured way, in very planned and in proper way, and people are really nice, loving, and kind. And the best thing that I love more about Germany is people are very basically oriented about and very strict about their rules, what they have made, and they never break the rules. That is the best thing that I love about Germany. And for students, it's really a kind of great place. You know, you will get a lot of student discount. You know, and all the transportation is free in a particular state. सर जर्मनी में कोई अच्छी जगह है जहाँ पर आप घूमने गए हों? हाँ, जर्मनी तो बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत. एंड माय प्रोफेसर वाज लाइक, हे सूरज, यू आर नॉट हियर ओनली टू वर्क, सो जस्ट गो एंड ट्रैवल ऑन वीकेंड्स. सो मैं हर वीकेंड्स किसी और कंट्री में होता था, लाइक इस सैटरडे किसी और, अगले सैटरडे किसी और कंट्री में. So it was really great experience. I visited around 7 countries like Switzerland, France, Netherlands, Belgium, Denmark, and all the countries have really different perspective, different cultures, and I explored a lot of things. And really, the Eiffel Tower is awesome, and the sceneries, the mountains, and the lakes in Switzerland is really top level. And I would say, like, for a tourist, Germany or even all the European countries are heaven for. सर आप फिलहाल बैंगलोर में हैं और रूम पर रहकर जॉब करते हैं, तो सर कोविड-19 कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई मैसेज देना चाहेंगे सर आप लोगों को, इस महामारी से कैसे लड़ें? What I think is like the best antidote is you, nothing else. You know, तुम्हें क्या करना है, बस अपना खुद का प्रिकॉशन रखो, डिस्टेंसिंग बनाए रखो, जितना कम हो सके उतना लोगों से मिलो, बाहर कम जाओ. And yeah, the normal, you know, what WHO have said, you have to follow these rules. And also, आपके पास जो लॉकडाउन में इतना जो टाइम है उसका एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करो. लाइक कुछ सीख लो, कुछ यूडेमी पे फ्री कोर्सेज हैं, कुछ 1 महीने के कोर्सेज हैं, उन्हें ट्राई करो. आई थिंक इससे क्या होगा, लॉकडाउन का लॉकडाउन हो जाएगा और तुम्हारा जो टाइम होगा अच्छा यूटिलाइज हो जाएगा एक अच्छे टाइम में. And yeah, and also stay safe, stay healthy. I would like to thank to Ravi to call me on his YouTube channel for sharing my experience about research and internship in Germany. And of course, yeah, everyone should go overseas and see the changes, see the difference between Indian culture and the other culture, and also, you know, how the technology, how the like things are working in India and how the things are working in Germany. And it's also great learning, you know, to know the new things is a great learning, I think. And lastly, मैं यही चाहूँगा कि अगर थोड़ी सी भी इससे इंस्पिरेशन मिली तो प्लीज़ अप्लाई करो और जाओ. इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. प्लीज़ रवि को सब्सक्राइब करो भाई अपना, और कमेंट करो, लाइक करो, व्हाटएवर. एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. आई विल ड्रॉप अ ईमेल एड्रेस.